देखो राधिका, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। हम दोनों भले एक साथ रहें इस छत के नीचे, और समाज की नज़रों में हमारा दर्जा पति पत्नी का हो, लेकिन इस कमरे के अंदर हम पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक अजनबी की तरह रहेंगे। मैं किसी और से प्यार करता हूं और हमारी ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है। कुछ ही दिनों में तू अपने ससुराल चली जाएगी। ओ पापा, क्यों डरा रहे हैं आप? डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। बेटी, कभी अपनी गृहस्थी को टूटने मत देना, चाहे कितने भी त्याग क्यों ना करना पड़े। पति के 100 गुना छुपाने पड़ते हैं। अगर पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो नुकसान लड़की और उसके घर वालों का ही होता है। ये बात कभी मत भूलना। वादा करती है मुझसे? प्रॉमिस। कृतिका, अब तो यकीन हो गया ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू स्टूपिड। बट आई हेट यू सागर। क्यों भाई? अच्छा, तो अब मैं घर चलूं? एंड यू डू वन थिंग कि तुम भी अपना लगेज पैक कर लो। आज शाम की हमारी फ्लाइट है, ठीक है? और फाइनली मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हुआ तो घर में हंगामा हो सकता है। ओके, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग माँ। आपसे हम बहुत नाराज हैं। आपने राधिका का ही नहीं हमारा भी अपमान किया। सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी को छोड़कर पराई लड़की के साथ, ये गलत है बेटा। गलत? माँ, आप अच्छे से जानती हो कि रितिका मेरी क्या लगती है। बावजूद इसके आपने अपने अंधविश्वास के चलते मेरी शादी जबरदस्ती राधिका से करा दी। एंड आई डोंट बिलीव दिस। मुझे ये सब जन्म पत्री वत्री और ये सो कॉल्ड ग्रहों के चक्करों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बस और मत कहो। तुम्हें पता है तुम्हारा मांगलिक होना कितना खतरनाक है? कितने बार बाल बाल बचे हो तुम? कुछ याद है तुम्हें? कम ऑन माँ, अब ये मांगलिक का एक्सीडेंट से क्या रिलेशन आ गया? ये सब फालतू बातें हैं माँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं रितिका से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं आपकी और पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ माँ, और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। राधिका मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है माँ। मैं ना इस रिश्ते के साथ जीऊंगा और ना कभी इस रिश्ते को निभाऊंगा। बेटी राधिका, कैसी है तू? सब कुशल तो है ना? मुझे पता था तू वहां खुश रहेगी। राधिका बेटी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले बेटा, फिर जो तुम्हें सही लगे ना वो कर लेना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सागर के पापा भी तुम्हारा साथ देंगे। देखो बेटा, ना मत करना। सागर हमारा इकलौता बेटा है। हमने हनुमान जी की पूजा के बाद उसे पाया था, मगर जब वो बड़ा हुआ तो आए दिन एक्सीडेंट्स होने लगे। कई बार तो वो मरते मरते भी बचा। बेटा, हम डर गए थे। तब मेरी बहन निशा ने गुरु बुद्धि राजा से मिलने के लिए कहा। सागर के कुंडली में मंगल का बहुत ही भारी दोष है, जिसे हम मांगलिक कहते हैं। सागर की जन्म पत्री में स्पष्ट है कि यदि यह शादी करेगा तो इसकी दुर्घटना में अकाल मृत्यु होगी।
इसका कुछ उपाय बताइए गुरुजी। एक उपाय है रघुवीर जी। जी। यदि आप सागर का विवाह किसी ऐसी कन्या से करवा दें जिसकी कुंडली में मां पार्वती की तरह अखंड सौभाग्यवती होने का योग हो, आपका पुत्र उस सौभाग्यवती के भाग्य से पूर्ण जीवन भोगेगा। बेटी सागर अब मेरा बेटा ही नहीं, तेरा पति भी है। उसका जीवन भी तेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, ये रिश्ते को टूटने मत देना। शायद तेरे त्याग और हनुमान जी की कृपा से सागर तुझे वो सम्मान और स्वीकृति दे दे। शायद तेरे स्वाभिमान को चोट भी लग सकती है। सांप, आपने मुझे काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। सागर, क्या हुआ सागर? सांप ने मुझे काट लिया। पापा, मम्मी, जल्दी आओ, सागर को सांप ने काट लिया। थैंक्स दिस सो कॉल्ड हनीमून पर मुझे और रितिका को साथ में टाइम देने के लिए और खुद अलग रूम में रुकने। देखो, रिश्ते दिल के होते हैं और मन से बनते। ये ढकोसलेबाजी, ये पंडित, फेरे और ये जन्मपत्री, ये सब चीज़ों का कोई मायना नहीं होता। शायद उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन चीज़ों का विरोध कर पाता। और खैर, वो भूल आज भी सुधारी जा सकती है। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी महसूस कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा हो नहीं सकता। इसलिए ये डिवोर्स पेपर्स इन्हें साइन कर दो। ना तुम्हें दुख होगा और ना मुझे गिल्टी फील होगा। थैंक्स। देखो, रिश्ते दिल के होते हैं और मन से बनते। शायद उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन चीज़ों का विरोध कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारा हो नहीं सकता। मुझे तलाक ले लेना चाहिए। हाँ, ना मैं इस तरह से जी पाऊंगी और ना ही मैं इस तरह से रह पाऊंगी। मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है, अपनी कुरूपता बढ़ा रहा है। राधिका सागर के जीवन से चली जाती है
तो सागर का मृत्यु निश्चिंत है। निधि को मेरी पूजा पर से विश्वास उठ जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मुझे अवश्य पहुंचना होगा इस समस्या के निवारण हेतु के लिए। जय श्री राम। प्रणाम बाबा। आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं, तुम्हें आशीर्वाद देने आया है। सदा सुहागन रहो। बाबा, यहाँ एक कागज पे स्याही की बूंद पर मेरा सुहाग मिट जाएगा। हार जाऊंगी मैं उस लड़की से, हार जाऊंगी जिसे सब कुछ मिल रहा है मेरे पति से। रुकती हूँ तो हर सांस में मरती हूँ, और जाती हूँ तो यही डर लगा रहता है कि कहीं उनका मंगल उनके प्राण न ले ले। क्या बात है, दुविधा में लग रही? डरो मत, जो मन में आता है उसे कर डालो। याद रखो, होए सो ही जो राम रची राखा। होता वही है जो भगवान राम चाहते हैं। जिस तरह विष को विष काटता है, मंथन के बाद अमृत निकलता है, उसी तरह विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम निकलते हैं। घबराओ नहीं, जिस चीज से घबराती हो उसे एक बार कर ही डालो, और नारी होने के सम्मान से गौरवान्वित रहो। जय श्री राम। जिस तरह जहर को जहर काटता है, मंथन के बाद अमृत निकलता है, वैसे ही अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम निकलते हैं। जो चीज करने से घबरा रही हो उसको एक बार कर ही लो। सांप, आपने मुझे काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। सागर, क्या हुआ सागर? सांप ने मुझे काट लिया। पापा, मम्मी, जल्दी आओ, सागर को सांप ने काट लिया। सागर, सागर क्या? हाँ बेटा, हाँ। राधिका ने जहर चूस लिया। जहाँ मुझे सांप ने काटा था। माँ, बाबूजी, कोई तो फोन करो डॉक्टर को। फोन करो। बाबूजी, मुझे डॉक्टर को फोन करिए ना जल्दी। हे हनुमान जी, क्या होगा? जल्दी फोन करिए। डॉक्टर को भी फोन नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल ले चलिए, जल्दी कीजिए। हाँ। मेरी बच्ची ने जान दे दी है सागर को बचाने के लिए। बेटा, जल्दी कीजिए। बेटा एक मिनट। हाँ बेटा, बाबूजी, हाँ बेटा, आइए। हाँ बेटा, दरवाजा खोल। हाँ। राधिका, राधिका, कहाँ ले जा रहे हो बच्ची को? बाबा, इससे सांप का जहर चूस लिया है, हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, इनका जहर मैं काट दूं। चलो। अरे पापा, इससे अच्छे डॉक्टर को दिखा के काम खत्म कर देते हैं। तो बेटा, ये बाबा के चक्कर मत पड़ो आप। काम तो तुम्हारा खत्म होने वाला है। शुक्र मनाओ इस लड़की का जिसने तुम्हारा दुख भर लिया। लेके चलो इसे अंदर।
मैंने इसका जहर काट दिया है। अब राधिका ठीक है। आंखें खोलो राधिका। आंखें खोलो। तुम अब बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे जहर को इस जहर ने काट दिया है। बेटा रितिका मेरा प्यार है और मैंने सोच लिया है। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? पागल हो गया है तू? दीदी, रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दो इसे। बाहर जाएगा ना, बाहर के दर दर की ठोकरें खाएगा, तब पता चलेगा इसे कि कौन अपना है और कौन पराया। चलो आओ, जाओ। रोकिए इसे। अच्छा, तुम्हारी शादी हमारा फैसला था? तुम्हें यह शादी पसंद नहीं, राधिका पसंद नहीं है, तुम अपनी पत्नी नहीं मानते राधिका को ना? हाँ ठीक, तो हमें भी तुम्हारा फैसला पसंद नहीं है। रितिका को हम तुम्हारी पत्नी नहीं मानते, नहीं पसंद है हमें। तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जाना है जा सकते हो। हाँ, फैसला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें हम लोग चाहिए या रितिका? ठीक है, रितिका मेरा प्यार है और मैंने सोच लिया है। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? पागल हो गया है तू? दीदी, रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दो इसे। बाहर जाएगा ना, बाहर के दर दर की ठोकरें खाएगा, तब पता चलेगा इसे कि कौन अपना है और कौन पराया। चलो आओ, जाओ। रोकिए इसे। रोकिए इसे। सागर, आर यू स्टूपिड? तुम ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के आ सकते हो? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे हम लोग दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें खोना दोबारा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ साथ वो सब कुछ चाहिए। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ स्ट्रगल नहीं कर सकती। मेरी अपनी लाइफ है। और वो प्यार? प्यार का क्या, जिसे चाहो कर सकते हो। सॉरी सागर, मेरी अपनी प्रायोरिटीज है, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। और छोटी सी तो जिंदगी है, उसमें स्ट्रगल ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। और जो पति अपनी पत्नी का नहीं हो सका, उसके साथ नेवर। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। एक वो है राधिका जो अपने पति के लिए जहर तक पी गई, और मैं हमेशा उसे धुतकारता रहा। और एक तुम हो, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। से क्या हो गया? इसे भी खराब होना था यार, डैम इट। तुम यहां भी? अरे पीछा कर रहे हो क्या मेरा? जाने दो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? और तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती है? अरे मुझे मेरी बीवी के पास पहुंचना है। बीवी? तुम्हारी बीवी कभी थी भी? सर, बीवी थी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है
तुम्हें तुम्हारी बीवी होने का एहसास तो कभी था ही नहीं। अरे यार क्यों बोर कर रहा है बाबा? हटो बाबा, हटो रास्ते से। अब लगी है लगन प्रीत। जय श्री राम। राधिका, 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 राधिका। गॉड राधिका तुम हो। मैं तो समझा था कि क्या समझे? चली गई? नहीं, लेकिन अब जा रही हूँ मैं अपने पापा के घर। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ राधिका, प्लीज मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता राधिका, प्लीज मत जाओ। कह दो ना मुझे माफ किया, प्लीज। पापा, पापा प्लीज समझाइए ना ऐसे। पापा कहिए ना ऐसे, ये ना जाए, रुक जाए यहाँ पे। माँ। जय श्री राम। प्रणाम बाबा। सदा सुहागन रहो। बाबा आप यहाँ भी फिर से? आना पड़ा। तुम वहां पर ये चाबी भूल आए थे। जिस तरह चाबी के बगैर गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह सौभाग्यवती पत्नी के बगैर जीवन नहीं चलता। हमारा जीवन इसका ऋणी है, हमेशा याद रखना, इसका निरादर नहीं करना। राधिका, आज मंगलवार है। जब तक तुम अपने पति के साथ रहोगी, इसके सर से मंगल की दशा उतरती रही। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस मेरे भक्त के कुंडली में मांगलिक दोष हो, मैं तो उनको इन दोषों से मुक्त कर देता हूँ। और कोई भी मेरा भक्त प्रभु श्री राम की आराधना करता है, सुंदर कांड का पाठ करता है, उनके जीवन से मांगलिक दोष सदा के लिए दूर हो जाता है। और राधिका जैसी पत्नी मेरे आशीर्वाद से मेरे भक्त को प्राप्त होती है। हो जिनके जही पर सत्य सनेहू, सो मिलिए ना कछु संदेहू। ब्लैक में सारा माल बेच देता है। ये साथ फालतू बात मत कर लड़के। सरकार हर महीने हमारे लिए राशन भेजती है अपने गोदाम से, मगर तुम हेरा फेरी करके गरीबों के सस्ते राशन को ब्लैक में बेच देते हो और हमारे राशन कार्डों पर लिख देते हो कि हमें राशन मिल गया। भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ, ये बेईमान है। अभी चलो इसके गोदाम पर, वो देखो टेम्पो जा रहा है। चलो चलो चलो। रुको रुको, आगे मत बढ़ो। हम लोग को देखना, टेम्पो आगे बढ़ा। अगर हम में से किसी को भी चोट लगी तो बहुत बुरा होगा लाला। हमें देखना है कि इस टेम्पो में क्या है। हमसे जवाब पूछेगा? तू होता कौन है हमसे जवाब पूछने वाला? पब्लिक जवाब तुम्हें देना होगा लाला।